जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, मेरा नाम लखविंदर सिंह है और मैं पंजाब के एक छोटे से विलेज में रहता हूँ और मेरा ये बालाजी की कृपा चैनल पे पहला वीडियो है। तो आज मैं आपको बालाजी के एक ऐसे चमत्कार की वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे एक सगे मित्र, एक बहुत ही प्रेमी और प्रिय मित्र जिसके साथ घटी हुई ये घटना है, उसके जीवन में हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। और इस कलयुग में, इस युग में 2024 23-24 में ऐसी घटनाएं होना जो है वो लोगों को लगेगा कि ऐसी घटनाएं इस युग में नहीं होती हैं, लेकिन उसके साथ जो घटना बीती है वो मेरे आंखों देखी हुई घटना है। तो हनुमान ये सच्ची घटना सुनकर आपके मन में और आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति जो है वो आत्मविश्वास और भक्ति जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जितने भी लोगों के जीवन में संकट है वो हनुमान जी की भक्ति से उनके सारे संकट जो है वो बालाजी महाराज के कृपा से सारे संकट जो है उसके दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जो इस चैनल पे नए हैं वो फटाफट से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिख दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे अब हनुमान जी की कृपा के और अनुभव के सच्चे अनुभव जो वीडियोस हैं वो रोज रोज देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हनुमान जी की, बालाजी महाराज की ऐसी कृपा और ऐसा अनुभव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा एक मित्र था जो मेरे ही साथ एमपी में, मेरे साथ मध्य प्रदेश में, जो मेरे साथ जॉब भी करता था और स्टडी भी मेरे साथ ही उसने की थी। तो उसके फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उसके फादर ने जब रिटायर हुए तो 2019 में वो अपने गांव चले गए। और गांव जाने के बाद दोस्तों, उसके ना घर जो पहले से बना हुआ था उसमें मतलब काफ़ी 35 से 40 साल, 45 साल से पुराना घर था, वो भी बंद था। और कभी कभी वो साल में 1 बार आए, 2 बार आए, महीने में 6 बार आए। कभी भी जब भी आते जाते थे, कभी खोलते थे, बहुत बड़े बड़े घास थे, सब साफ सफाई करना। उन्होंने साफ सफाई करा के 1 आध दिन रह गए, 2 दिन रह गए तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाते थे। तो हुआ ऐसे कि 2019 में वो रिटायर हुए उसके पापा, और वो अपने पूरे परिवार को लेकर के और अपने गांव वाले घर पे चले गए जो बंद था। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जो घर सालों से बंद है, पिछले 40 साल 50 साल से जो घर बंद है, उस घर में कोई रह नहीं रहा है, इतना सब दरवाजे बंद, तो पूरा उजाड़ फैला हुआ था। तो आप ही सोचिए कि उस घर में नेगेटिविटी वास करेगी या नहीं करेगी। तो उसके पिता ने उन्हें सारे परिवार को लेकर के वहां आ गए। अब जैसे वो यहाँ आए तो इन्होंने देखा कि पूरा घर साफ सफाई करवा के इन्होंने और उसमें रहना चालू कर दिया। अब 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीते तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी माता जी जो थी उनके साथ कुछ ऐसा घटने लग गया कि उनका कहना था कि जब मैं रात में सोती हूँ तो मेरा कोई पैर उठा के तो दूसरे साइड कर देता है। तो जब उसकी माता जी जो थी वो बताती थी घर में कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, जब हम सोते हैं तो मेरा पैर उठा के दूसरे साइड कोई रख देता है। तो घर वाले कहाँ विश्वास करने वाले थे। घर वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही करते करते 1-2 महीने पूरे हो गए। अब जैसे 1-2 महीने पूरे हुए तो उसके घर में बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो गई, बहुत सारी दिक्कतें आना, उसकी धन संबंधी दिक्कतें आना चालू हो गई। उसके कोई कार्य नहीं बनते थे, उसमें दिक्कतें हो गई। वो जिस चीज़ में गवर्नमेंट जॉब में पेपर डालता था वो नहीं पूरा होता था, असफलता मिल जाती थी। और
एक हिसाब से वो कैद होने लग गया, मतलब उनको समझ में नहीं आने लगा कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। ये ऐसे ही करते 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 गाइस 6 महीने साल बीत गए। और होते ही होते क्या हुआ कि एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे हमारे मतलब ऐसे नॉर्मली फ़ोन पे बातचीत हुई। तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम सोए रहते हैं तो हमारे सामने से कोई पार हो गया है। कोई जाते जाते, हम सोए रहते हैं तो रात में हमें कोई घुटने में मार जाता है, कोई पैर में ऐसे ठोकर मार जाता है, कोई हाथ मार जाता है, कोई आके दबाने लगता है हमें रात में। तो उसने अपने पिताजी को बताया, तो वो बोलता मैंने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने भी बोला कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम भरम की बात है। तो ऐसे ही करके उन्होंने बात टाल दी। फिर एक दिन की बात है कि ऐसा बात हुआ कि वो ना मुझे फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैंने उसे बोल दिया कि हनुमान जी की जो तुम है हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। तो वो बोलता है हनुमान चालीसा का पाठ उसने करना शुरू किया। पहले दिन एक किया, उसके बाद वो धीरे 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 2 3 पाठ अगले दिन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर उसने ना 11 पाठ रोज करना चालू कर दिए। मैंने उसे बताया कि 11 दिन का संकल्प करके और 11 हनुमान चालीसा रोज किया करो। तो वो 11 11 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करने लग गया। अब जैसे वो 11 11 हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया तो उसके घर में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को देख के सब लड़ने झगड़ने लग गए। और जब 11 दिन का संकल्प लेता था तो 11वां दिन पूरे होने से पहले ही उसका किसी न किसी कारण से जो है वो भक्ति जो है 11 दिन का संकल्प खंडित हो जाता था। क्यों खंडित होता था? क्योंकि घर में इतना लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी जो थी वो कराने लग गई थी कि भाई वो चाहती थी कि ये जो 11 दिन का संकल्प है ये पूर्ण ना करे। अब वो इसमें भी परेशान हो गया कि भाई अब हम क्या करें, 11 दिन होने से पहले ही मेरा खंडित हो गया। तो अब उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि मेरा 11 दिन पूर्ण होने से पहले ही जो है वो खंडित हो गया। जब मैंने चालू किया तो हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का जितना मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। एक दूसरे को देख के सब लड़ते झगड़ते हैं और किसी न किसी छोटी छोटी बात पे सब लड़ना झगड़ना चालू हो गए। तो मैंने उसे बोला कि भाई अगर ऐसी बात है तो तुम मत करो, मत छोड़ दो, हनुमान चालीसा का पाठ मत करो। तो वो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं 11 दिन का मैंने संकल्प लिया है तो मैं 11 दिन पूर्ण करूंगा ही पाठ। तो उसने जैसे तैसे करके 11 दिन का पाठ जो है वो पूर्ण किया। अब उसके बाद पूर्ण करने के बाद भी कोई प्रभाव घर में खास दिखा नहीं। तो उसने कहा कि भाई हम लकी बहुत ज़्यादा परेशान है लवली, तो हम क्या करें, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। तो हम उसको बोल दिए गाइस कि तुम बजरंग बाण का पाठ करो। जब हनुमान चालीसा के पाठ से नहीं प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हनुमान चालीसा संपूर्ण में ही एक बहुत शक्तिशाली पाठ है। हनुमान जी की महिमा, कृपा और उनके प्रति, हनुमान जी की, राम जी के प्रति जो भक्ति भावना है, उन सारा उनके सारे सारे चरित्र कांड का उसमें बखान किया गया है तुलसीदास जी ने। तो जब मैंने उसे बोला कि बजरंग बाण का पाठ करो, तो उसने बजरंग बाण के पाठ का भी पहले दिन 1 पाठ किया, 2 पाठ किया, 3 पाठ किया, ऐसे करते 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 वो 7 7 पाठ रोज करने लग गया। और जब वो पाठ करता तो वही कंडीशन उसके घर में फिर हो गई कि लड़ाई झगड़ा उसके घर में बहुत ज़्यादा होने लग गया। क्योंकि जब हम हनुमान जी की, जिस घर में नेगेटिविटी रहती है, अगर हम उस घर में हनुमान जी का पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो नेगेटिविटी का प्रभाव है पूरे घर वाले भी लोगों परेशान होती हैं वो, और पूरे घर पे प्रभाव डालती हैं और सभी लोग लड़ते झगड़ते हैं। तो इससे वो जो है कि पाठ करने वाले का ध्यान भी भटकता है और उसके मन में ये चीज विचार आने लगते हैं कि भाई हम हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं और घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन वो एक्चुअली में पाठ करने से, जो हनुमान जी का जो पाठ करते हैं उसमें से जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रभाव पड़ता है और वो घर में लड़ाई झगड़ा करवाती है। तो गाइस, उसने जब बजरंग बाण का पाठ किया तो वो पाठ करते करते भी वो, जब उसके घर में लड़ाई झगड़ा खूब स्टार्ट होने लग गया, सब लोग मदर फादर भाई बहन सब आपस में लड़ने लग गए, एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर लड़ने लग गए। तो उसने फिर बजरंग बाण का पाठ भी बंद कर दिया। तो फिर
इसी तरीके से वो काफ़ी साल 6 महीने साल तक वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी रहने लग गया कि भाई उनका कुछ काम नहीं बन रहा था। हर चीज़ में जब वो सोते थे तो उसे चीज़ें घर में घूमती हुई दिखाई देने लग गई, क्योंकि पाठ वही कर रहा था तो उसी को परेशान करती थी, क्योंकि वो जब पाठ करता था तो उसके पाठ करने से उनको तकलीफ होती थी। तो वो चीज़ें रात में जब वो सोता था तो उसी को परेशान करती थी, कभी आके दबाती थी हैं, और कभी गला दबाती, कभी छाती पे बैठ जाती, कभी पैर पे मार देती, कभी सोए रात में सोए हुए को कभी घुटने में मार देती। तो इस तरीके से वो 6 महीने साल तक बहुत ज़्यादा परेशान रहा। तो तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, और आपको कल सेकंड पार्ट में इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि पूरी जो सत्य घटना है वो आप आगे चल के सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी है, जो आप यकीन नहीं कर सकते कि हनुमान जी ने, बालाजी ने उसकी रक्षा कैसे की। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज और जय श्री राम और जय हनुमान जी लिख दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम जय बालाजी महाराज।